तो क्या अरविंद केजरीवाल सच में ऐसा कमबैक कर रहे हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस से बड़ा हो सकता है? उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। राजनीति ज्यादातर संपत्ति पर बहुत चलती है। राजनीति ज्यादातर संपत्ति पर बहुत चलती है और अरविंद केजरीवाल का इतिहास संपत्ति भरा ही रहा है। 2014 जो अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरी जनता का हक अरविंद केजरीवाल को मिला था। इससे एक पार्टी भी बनती है जिसमें कई दिग्गज रहते हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम गोपाल यादव और ऐसे कई दिग्गज, कुमार विश्वास और ऐसे कई दिग्गज जो आम आदमी पार्टी में उस समय पर थे। आप इसे अन्ना हजारे आंदोलन मत भूलिए। अन्ना हजारे आंदोलन तो था, किससे किसको क्या मिला, किससे किसको फायदा हुआ, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया जानती है। अरविंद केजरीवाल ने उस समय अन्ना हजारे को कहा था कि अगर हमें सच में चेंज करना है तो हमें पार्टी बनाना पड़ेगी, लेकिन अन्ना हजारे ने साफ साफ मना कर दिया। भाई उसके बाद वो खुद तो अपनी चॉइस कर सके ना। और ये बात कई हद तक अरविंद केजरीवाल की सही भी थी। अगर वह उनकी पार्टी बना रहे हैं और ये कई हद तक अरविंद केजरीवाल की बात सही भी थी। देखो भाई, राजनीति में कोई बाहर से बदलाव ला नहीं पाया है, खासकर इंडिया में। इंडिया में तो आपको राजनीति पार्टी बनाना ही पड़ेगी। इससे पहले भी बहुत से आंदोलन हुए, बहुत से आंदोलन से कई पार्टियां निकली है। सीपीएम निकली है, हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी निकली है आंदोलन से। इमरजेंसी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था, जिससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। राम मंदिर आंदोलन, इसी से बीजेपी हुई। और आज देख लो वो कहां पर है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसने लेफ्ट को उखाड़ कर फेंक दिया था, वो भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो अरविंद केजरीवाल यही अन्ना हजारे को समझाना उस समय पर चाह रहे थे कि आप ऐसे आंदोलन से सरकार का कुछ नहीं कर सकते, हमें एक पार्टी बना के उतरना पड़ेगा। लेकिन उस समय पे अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं जो भी करूंगा बाहर से करूंगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। दिल्ली में होते हैं चुनाव और आम आदमी पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलता है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। वह बिजली फ्री कर देते हैं, वह मेट्रो फ्री कर देते हैं। और ये जो चल रही है ना फ्री की स्कीम हर जगह आजकल, हर महिला को 1500, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, हर महिला को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं अभी बिहार में हर महिला को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये सबकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने ही की थी, मैं आपको बता दूं। मेट्रो बस भी अरविंद केजरीवाल ने ही फ्री करवाई थी, फ्री बसें चल रही थी। और उन्होंने काम किया दिल्ली के लिए। 5 साल बाद वो फिर चुन कर आए। हाँ, ये हो रहा था कि उनके सांसद नहीं जीत पा रहे थे, क्योंकि उस समय मोदी लहर थी, नरेंद्र मोदी का फेस था। तो हर कोई सोच रहा था कि हम राज्य में भले बदल देंगे, लेकिन हमें केंद्र में तो मोदी ही चाहिए। हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय की जब पीक मोदी लहर थी, सांसद तो नहीं जीत रहे थे, पर पार्टी अच्छा काम कर रही थी। फिर से आई सरकार में, फिर से उन्होंने काम किए। और अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे, उन्हें एक बात पता चल गई थी, बीजेपी जैसे अपनी पार्टी को अब बढ़ाना पड़ेगा, जिसे दूसरी पार्टी करने में असमर्थ रही। जी हाँ, असमर्थ रही। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही रह गई, वो बड़ा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ही रह गई, बढ़ा ही नहीं पा रहे। एआईडीएमके और डीएमके तमिलनाडु में रह गए, बढ़ा ही नहीं पाई। सीपीएम तो अब उनका वर्चस्व ही पूरा भारत से खत्म हो चुका है। अभी लास्ट केरल में चुनाव हारे और अब वो ऐसी, अब उनकी एक भी जगह सरकार नहीं है। नवीन पटनायक उड़ीसा में ही, जेएमएन झारखंड में ही, आईएनसी जम्मू कश्मीर में ही, अकाली दल पंजाब में। तो क्षेत्रीय पार्टी बनकर ही रह गई। इन्होंने कभी ग्रो होने का सोचा ही नहीं, जो बीजेपी ने किया था। आज बीजेपी की 21 राज्यों में सरकार है, ये बीजेपी की मेहनत है। तो अरविंद केजरीवाल को यह बात पता है कि हम इन क्षेत्रीय पार्टियों जैसी गलती नहीं करेंगे और हम पार्टी को बढ़ाएंगे। पार्टी को बढ़ाया गया। पंजाब में चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी प्रचार जोरों शोरों से करती है और यह पहली बार हुआ कि एक क्षेत्रीय पार्टी की 2 जगह सरकार बन गई, वह भी पुण्य बहुमत से।
पंजाब में चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी जीत कर आती है, भगवत मान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और अभी वही मुख्यमंत्री है। मतलब आम आदमी पार्टी ने 2 जगह सरकार बना ली। बीजेपी को पता चल गया कि जितना खतरा उनको राहुल गांधी से नहीं है, उससे ज्यादा आने वाले समय गया कि जितना खतरा उनको राहुल गांधी से नहीं है, उससे ज्यादा उन्हें अरविंद केजरीवाल से है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे और उसी समय दिल्ली में चुनाव होते हैं और वह चुनाव भी वह जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होते हैं और जैसे ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं, बीजेपी की फिर से वही पुरानी चाल, ईडी, सीबीआई सब उनके पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे और आम आदमी पार्टी के ऐसे कई नेता कार्यकर्ताओं के पीछे सीबीआई ईडी लगाई जाती है। अरविंद केजरीवाल 1.5 साल तक जेल में रहते हैं पर कोई उनकी बात भी नहीं कर रहा था। उस समय कोई उनकी बात भी नहीं कर रहा था। इससे आप सोच सकते हो कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपना स्ट्रगल देखा होगा। उसके बाद जब 1.5 साल बाद अरविंद केजरीवाल छूट के आते हैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी का अभी बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया पर भी जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं सब में वह बेगुनाह साबित होते हैं, अरविंद केजरीवाल बेगुनाह साबित होते हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन खेल एक बार फिर से होता है। राघव चड्ढा जो लोगों में बहुत फेमस हो रहे थे, जो लोगों के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग मोबाइल सेवाओं के लिए मुद्दा उठा रहे थे, जो लोगों के लिए डिलीवरी बॉय के लिए मुद्दा उठा रहे थे और ऐसे जो लोकल जनता के मुद्दे थे, ये सब वह संसद में उठा के बहुत फेमस हो रहे थे। लेकिन पिक्चर फिर पलटती है दोस्तों। राजनीति में ना हम कोई कह नहीं सकते कि कौन किस तरफ पलट जाएगा, पर राघव चड्ढा का हमने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। क्या उसे वैसी रिस्पेक्ट मिलेगी बीजेपी में जैसे आम आदमी पार्टी में मिलती थी? और ये सब मिला भाई तुझे कैसे? ये सब तो मिला आम आदमी पार्टी की वजह से ना। वो सांसद उन्होंने ही बनाया ना, विधायक उन्होंने ही बनाया ना। कि आप ऊपर से उठ के डायरेक्ट आ गए संसद में? बनाया तो आम आदमी पार्टी ने ही ना। लेकिन राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच हमें पता चल ही गया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तत्काल राघव चड्ढा को पार्टी से निष्कासित करती है और अरविंद केजरीवाल ने इसमें बाद में बोला भी कि हम इन्हें मोदी के खिलाफ बोलने को कहते थे तो यह नहीं बोलते थे। और वो हमें दिखता था। जहां आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संघर्ष कर रहे थे, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगी थी, तब भाई राघव चड्ढा स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे थे। तभी से आम आदमी पार्टी को पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है। और जब आम आदमी पार्टी ने पता लगाया तो उन्हें सब पता लग गया। फिर इनको कहा गया कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलिए और इन्होंने साफ मना कर दिया। भाई मैंने राघव चड्ढा से बड़ा गद्दार नहीं देखा। उसके बाद आम आदमी पार्टी तत्काल निष्कासित करती है और अब राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो देखते हैं तो राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ 7 और सांसद गए हैं। आम आदमी पार्टी सोच रही होगी कि इनकी